सा मार्ग है पिता? ध्यान देकर सुनो। और इसलिए अजो सत लेने मंदिर में जाओ याद करो। इसलिए अजय सत लेने मंदिर में जाओ याद करो। रणवीर देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। रणवीर देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। सर्वप्रथम जाओ तो माँ के मठ में एक यज्ञ का अनुष्ठान करो। जब एक यज्ञ का अनुष्ठान करोगे, देवी प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के कहे वक्ष वर मांगो, तो तुम क्या वर मांगना पुत्र? कौन सा वर मांगूंगा पिताश्री? एक विशाल शक्ति। जब वो शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो अपने पराजय नहीं बल्कि विजय होगी, विजय। जैसी आज्ञा पिताश्री। आपके आज्ञानुसार मैं मां निकुंबला के दरबार में जाकर एक यज्ञ का अनुष्ठान कर शीघ्र जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ, सफलता प्राप्त हो। लंका के वीरों, जाओ मेरे पुत्र के साथ यज्ञ करवाओ। ऐसी आज्ञा महाराज। प्रणाम। नहीं मारी, मोहना लगाओ बस। लंका के वीरों, महाराज चलो चलते हैं। कहाँ चले? मां निकुंबला के दरबार में एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कहाँ नक भला चले? वह मूर्ख नालायक कही के तुम्हें तो कहा नक भला चलो। मां निकुंबला के दरबार में चलना है। वहाँ कहा है? यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। कहीं की जगह करे चले? कहा तू कहा हो? हम नहीं समझ नहीं पाओ। महाराज यज्ञ करेगा। इन्हें की जगह करेगा? चलो ये कहिए हुआ कहा है? कहा है? यज्ञ करना है। अच्छा हवन कुंड। है। माता जी के दरबार में यज्ञ का अनुष्ठान। हाय। और ये बतलाओ, यज्ञ की सारी सामग्री तुम्हें ज्ञात है? हाँ, कौन कौन सी सामग्री लगेगी? सामानें बहुत ही लगी हैं और सभी पोटेंटेड सामान है। कौन कौन सी? सबसे पहले लागी एक हरियर बांस। हरियर बांस क्या होगा रे? यू नहीं जानते हैं हरियर बांस का हम लागी? किस लिए? जब यज्ञ करे जई हो तो का झंडा नागड़ी हो। वाह। मां निकुंबला के दरबार में हाँ और कौन सी सामग्री लगेगी? हाँ, बांस होएगा लागी। फिर महाराज 5 मीटर कपड़ो। 5 मीटर कपड़ा क्या होगा? विशाल यज्ञ करोगे और सुख डंडे थोड़े गाड़ी दे हो, विशाल ध्वजा भी लगेगी। और कौन सी सामग्री लगेगी? अचार का हो, इतनी चीजें नहीं लगती हैं। अब लागी महाराज बांस होएगा, कपड़ा होएगा, लागी आका कछायू। कछाई क्या होगी रे? भाई कहा जब कल से बनावा जाती की पूजा के लिए। हाँ हाँ, समझ दिया हो तुम हो। भाई मतलब कांधे पर धर के कहा कछाई घूमा जाता। हाँ मतलब पूजा जाती है यो यो कहीं कहीं। हाँ हाँ हाँ, तो वही यो यो कहीं घुमावा जाते। मोर कहीं का। हाँ, और महाराज और कौन सी सामग्री लगेगी? कछाई हुई गए, बांस होगा, कपड़ा होगा। यूं कहे रहा है महाराज। बोल। भला शक्कर और रार कत्ती मंगा ले। और जरूरत है नहीं। और वो जब स्वाहा बोली हो तो का है भर भर झोंका जाते। वो हवन सामग्री होती है। हाँ हाँ, हवन सामग्री हम कहे शक्कर रार कहते, हम जान नहीं पाए महाराज। शक्कर रार हो गए, मतलब वह है हवन सामग्री। और कौन सी सामग्री लगेगी? और महाराज लकड़ी लगी। लकड़ी कम से कम हो, चाहे मान चलो 3 कुंटल तो कम ही ना हो।
3 कुंटल लकड़ियां क्या होगी? 3 क्विंटल में कुछ रहे नहीं दे, मतलब हवन हवन कही दी है तुम गुस्साए लागत हो। विशाल यज्ञ होगी तो विशाल हवन बनेगा। हे यह कौन बात आई? तुम हंसाओ तो हम नहीं कुछ कही थी, हम हंसी तो हम नालायक हैं। और कौन सी सामग्री लगेगी? लकड़ी हुई गई, यो कहे रहे महाराज लागी थोड़ा ग्वाबर। मतलब ग्वाबर नहीं लगी गाय क्या? वो क्या होगा? अब गौरजा का है बनी हो? गौरजा भी बनेगा? हाँ, कब जगी करे नहीं होगा ना। हम 65 जगी करे घूमी थी। हाँ तो महाराज और कौन सी सामग्री लगेगी? ग्वाबर लई भी कहाँ तेने, गैया तो है नहीं, गैया तो सभी गौशाला गई। तो महाराज हम बताए क्या बतलाएगा? ये हड़हा में यहाँ सोरी पतिया सोरी ग्वाबर नहीं काम करी। हाँ रहा जो हटा भाई इसी का लाई लिया भाई। जब गैया का नहीं मिली तो ग्वाबर लाओ। गौ का गोबर लगेगा तुझे लाना होगा। तुम गौशाला जाओ, पट गोबर लेके जाओ। हाँ और लाओ गैया के यार कोनो सड़वक न ले आओ, मार डारो। अचार का हो, अचार का हो जग मिला यू बैधा है का? और कौन सी सामग्री लगेगी? और लगी है अगरबत्ती, घेव लगी, घी भी लगेगा? हाँ भाई सब कपड़ा खा जाती है हवन सामग्री में? हाँ वाह। चलो फिर महाराज बाकी व्यवस्था होंगी भाई। तुमका कहूँ धरे का नहीं मिला, उनके पखौरब धरिया ठाण। निकुत्ती बता दो। निकुत्ती का है? निकुत्ती का प्रसादम। अरे प्रसादम लैया बटी की निकुत्ती बटी? लंका के वीरों, महाराज यज्ञ की सारी सामग्री लेकर हाँ मां निकुंभला के दरबार में उपस्थित है। ठीक महाराज। और तब तक मैं अपनी पत्नी सिलोचना से मिल करके मां निकुंभला के दरबार को आ रहा हूं। ठीक महाराज। चलो तुम, चलो प्रस्थान करो। चलो तुम घरे जाओ, हम मंदिर मिलो। ऐसी बात है? जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर की महाराज। नमस्ते। ओए, तुम लोग व्यवस्था करो, पहुंचो। तुम अचार लेके आओ। अचार नहीं, हम बांस काटे जाएगी। सबसे पहले तो बांस ही लगी। अचार ना लगे। हम कोनो बांका मांग ले, बांस काट ले। हाँ यार बांका तो तुम रहती रहे। चलो चलो व्यवस्था करो, पट बोलो ना। हाँ चलो तो। अब चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यज्ञ होती है। ध्यान दें, चलते चलते कहना है मास्टर, अरे जोगिया तोरे होई कारण मैं सोई गयो बरुआ, रेत रेत मैं सोई गयो बरुआ, प्राणे पिया प्यारे पिया जी
जीवन मेरे प्राण पिया प्यारे पिया जीवन मेरे प्राण पिया प्यारे पिया जीवन मेरे प्राण आए हो क्यों इसी समय आए हो क्यों इसी समय महल मेरे घर का हो क्यों इसी समय महल मेरे घर का स्वामी, आज ही मैं क्या देख रही हूँ। जो कभी हमारे प्राणनाथ हमारे कच्छ तक आते थे, लेकिन आज मैं आश्चर्य में पड़ी हूँ। मेरे हाथ बार बार यही मैं आपसे पूछती हूँ, स्वामी के हाथों में ये तलवार, ये धनुष बाण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कहाँ को प्रस्थान किया, जो मुझे ज्ञात नहीं। प्रिय शिलोचना, तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है कि लंका नगरी के वीरों से और उन तपस्वियों से घमासान युद्ध चल रहा। हाँ स्वामी। उस युद्ध में अभी तक हमारे लंका नगरी की पराजय होती जा रही है। हमारे लंका नगरी के महान वीर चाचा श्री कुंभकर्ण का भी संहार हो चुका है। हाँ स्वामी, यही तो मैं सोच रही हूँ कि हे जीवन प्राण नाथ कहिए, ये रण का भेष बनाया क्यों। जीवन प्राण नाथ कहिए, ये रण का भेष बनाया क्यों। जा रहे कहाँ प्रीतम प्यारे, स्वामी जा रहे कहाँ प्रीतम प्यारे, जो ऐसा भेष बनाया क्यों। जा रहे कहाँ प्रीतम प्यारे, जो ऐसा भेष बनाया क्यों। हमारी लंका में रामा दल के द्वारा अनेकों वीरों का संहार हुआ है स्वामी, लेकिन आज आपके हाथों में धनुष बाण देख करके मैं आश्चर्य में पड़ गई। आखिर स्वामी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने कहाँ को प्रस्थान किया है। हाँ प्रिय, क्योंकि हमारे चाचा श्री कुंभकर्ण का संहार हो गया है, इसलिए मैं पिताश्री के आज्ञानुसार आज मान्य कुंभला के दरबार में एक यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहा। यज्ञ का अनुष्ठान? हाँ प्रिय। किंतु स्वामी, एक बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। वो कौन सी बात है प्रिय? यज्ञ के अनुष्ठान में धनुष बाण तलवार की क्या आवश्यकता है स्वामी। प्रिय शिलोचना,
तुम्हें तो भली भांति ज्ञात होना चाहिए, क्या स्वामी? ये अस्त्र और शस्त्र क्षत्रियों के आभूषण है प्रिय। जिस समय क्षत्रिय अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित होकर के निकलते हैं। हाँ स्वामी। और मां निकुंबला के दरबार में जिस समय मैं यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, मां प्रसन्न होगी, प्रकट होगी, कहेंगे कि वज्र वर मांगो, तो मैं उनसे एक महान विशाल शक्ति प्रदान करूंगा, जिस शक्ति के द्वारा हमारे लंका नगरी की विजय प्राप्त होगी प्रिय। वाह स्वामी, कितना सुखद समाचार सुनाया है। मैं तो यही कहूंगी, माता रानी आपका सर्वदा कल्याण करे। सर्वदा मैं अपने सतबल के द्वारा आपको सदैव विजय दिलाते आई हूँ स्वामी। ये तो सत्य ही है प्रिय। इसलिए नाथ, जब आ ही गए हो तो आओ, आसन ग्रहण करो, मैं आपकी पूजा वंदना कर लो। तत्पश्चात माँ के दरबार को चले जाना। प्रिय सुलोचना, कि तुम्हारी यही हार्दिक इच्छाएं है तो कुछ पल तुम्हारे राजमहल में ठहरता हूँ। उसके तत्पश्चात मां निकुंबला के दरबार की तरफ प्रस्थान करता हूँ प्रिय। आइए ना स्वामी। स्वामी, आपको तो ज्ञात होना चाहिए, जब कहीं आप रण के मध्य जाते हैं, जिस समय आप रण क्षेत्र के लिए निकलते हैं, जब तक मैं आपकी पूजा वंदना नहीं कर लेती, भला सतवंती नारी अपने पति को कैसे पिता कर सकते हैं स्वामी। इसलिए नाथ, आप तो मेरे रोम रोम में, रग रग में समाये हो। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, रहूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बिठा के, तुमको गले लगा के, पूजा करूंगी तेरी, रहूंगी तेरी। मैं तुम्हें देखूं पिया, और न देखे कोई। मैं तुम्हें देखूं पिया, और न देखे कोई। सबसे तुम्हें बचा के